Hello students, today in this video I am going to teach you class 10 chapter 3rd and our topic is boat and stream। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्ट्रीम मीन्स बहता हुआ पानी, पानी की धारा। मान लीजिए एक बोट पानी में बह रही है और बोट पानी में बह रही है, पानी इस तरफ जाता है, बोट भी उसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड जाती है, पानी ऊपर से नीचे जाता है, बोट भी ऊपर से नीचे जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। पानी तो अभी नीचे जाएगा और मान लेते हैं बोट पानी के बहने के अपोजिट जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो जब बोट और वाटर दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम, और बोट और वाटर जब अपोजिट जाएंगे तो हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। अब मान लेते हैं बोट की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो जब डाउन स्ट्रीम की बात करें, मीन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में जो बोट की नेट स्पीड होगी वो हो जाएगी 10 + 2 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड एंड वाटर की स्पीड को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट केस में हम समझते हैं। मान लीजिए बोट अप स्ट्रीम जा रही है, पानी की अपोजिट जा रही है, तो बोट की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में बोट की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 10 - 2 मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज नोन एज अप स्ट्रीम स्पीड एंड दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब मान लेते हैं बोट की स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम के लिए लिखेंगे x + y। डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड को ऐड कर देते हैं और अप स्ट्रीम के लिए लिखेंगे x - y। बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो अप स्ट्रीम में स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है। नाउ वी विल solve the first question. Ritu can downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Means Ritu 20 km डाउनस्ट्रीम जाती है in 2 hours and upstream जाती है 4 km in 2 hours. Then find her speed of rowing in still water. Still water means बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, और करंट की स्पीड कितनी है, मीन्स वाटर की स्पीड कितनी है। तो क्वेश्चन समझते हैं। पहले लिख देते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी ठहरा हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट ये मान लेते हैं 22 किलोमीटर पर आवर। तो जब डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम के लिए स्पीड जो हो जाएगी वो हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड कर देते हैं, x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x - y। नाउ केस फर्स्ट केस में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मीन्स डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड गिवन है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड लेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम वाली x + y, और टाइम गिवन है 2 आवर्स, डिस्टेंस होगी 20। सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये पहली इक्वेशन बनेगी x + y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन।
केस सेकंड, में भी वही केस, अपस्ट्रीम लगाते हैं तो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड गिवन है x माइनस वाई, टाइम 2 आवर्स है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एलिमिनेशन में सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 6, x इज इक्वल टू 6। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6, y की वैल्यू मिलेगी 4। Hence, now our next question is, a boat goes 12 km upstream and 40 km downstream in 8 hours. It can go 16 km upstream and 32 km downstream in the same time. Find the speed of boat in still water and speed of current. See, let the speed of boat be x km per hour and speed of current be by kilometer per hour. Now for downstream जो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम जो स्पीड हो जाएगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। केस फर्स्ट, इस केस में समझते हैं कि एक केस में, फर्स्ट केस में 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है इन 8 आवर्स। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, अपस्ट्रीम में जाने में कितना समय लगा, फिर डाउनस्ट्रीम में जाने में कितना समय लगा, और दोनों टाइम को ऐड करके इक्वल रख देंगे 8 आवर्स के। तो केस फर्स्ट पे क्या है, अपस्ट्रीम में जाने में कितना समय, अपस्ट्रीम में जाती है 12 किलोमीटर, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में जाती है 12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड लेंगे अपस्ट्रीम वाली x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम में जाती है 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गई 40, और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड लेंगे हम यहाँ पर डाउनस्ट्रीम वाली, x प्लस वाई लेंगे यहाँ पर। ये अपस्ट्रीम में जाने का समय हो गया, ये डाउनस्ट्रीम में जाने का समय हो गया, टोटल समय हो गया 8 आवर्स। फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में समझते हैं। केस सेकंड में कहता है इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ये 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो डिस्टेंस होगी 16 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड लेंगे अपस्ट्रीम वाली x माइनस वाई प्लस डाउनस्ट्रीम में 32 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा, नेट टाइम्स 8 आवर्स हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। अब यहाँ पर x माइनस वाई x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ x माइनस वाई x प्लस वाई आ रहा है। हम लोग मान लेते हैं लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट वाली, ये बन जाएगी आपकी 12m, 12 अपॉन x प्लस वाई को 12m लिख देंगे प्लस 40m इज इक्वल टू 8। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू, तीनों वैल्यूज 4 से कैंसिल हो सकती हैं, तो 4 3 12, 4 10 40, 4 2 8। तो इक्वेशन बन जाएगी 3m प्लस 10n इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 16m प्लस 32n इज इक्वल टू 8। इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 8 से तीनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं, 8 2 16,
8 4 32, 8 1 जाए 8 means 2m plus 4m is equal to 1. Equation number 4. Now we will solve equation number 3rd and 4. तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर 3 आ रहा है, इस पर 3 का इंटू कर देते हैं. यहाँ पे 2 आ रहा है, इस पर 2 का इंटू कर देते हैं. सो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 6m plus 20n is equal to 4. एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 6m plus 12n is equal to 3. साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यह हो जाएगा 8n, ये हो जाएगा 1. n की वैल्यू हो गई 1/8. पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 4th. तो ये बन जाएगा 2m plus 4 मल्टीप्लाई 1/8 इज इक्वल टू 1. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 2m हो जाएगा 1 minus 1/2. 2m इज इक्वल टू 1/2. m की वैल्यू हो जाएगी 1/4. m को माना था हमने 1/x minus y. तो 1 m की वैल्यू 1/4 है, तो 1/x minus y 1/4 के इक्वल हो जाएगा. x minus y हो जाएगा इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर ये जो दे थे इसको 5th. एंड n को जो माना था हमने वो माना था 1/x plus y. n की वैल्यू जो है वो है 1/8 1/x plus y. तो x plus y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8. इक्वेशन नंबर 6. So now we will solve equation 5th and 6th. x minus y is equal to 4. x plus y is equal to 8. y कैंसिल हो जाएगा. 2x is equal to हो जाएगा 12. 2 से कट जाएगा 6 टाइम्स. x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6. एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6. तो यहाँ हो जाएगा 6 plus y is equal to 8. y की वैल्यू हो जाएगी 2. Hence